कानून का रूप ले चुका है। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास तो हो गया, लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है वो वक्फ बिल को लेकर विवाद चरम पे है और सवाल अब सबके मन में कि आखिरकार वक्फ विवाद जो है वो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचा रहा है। वक्फ बिल को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में चल रहे हैं और इस बीच जो है एक सर्वे आया है जो सबको चौंका रहा है। इस सर्वे ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मजबूती भी दी है। एक एक करके बताएंगे ये किस तरीके का सर्वे है और वक्फ बिल को लेकर ये सर्वे क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों नीतीश कुमार की नींद उड़ी है और क्यों भारतीय जनता पार्टी मन ही मन जो है वो खुशी व्यक्त कर रही है। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वक्फ बिल को लेकर बात कर लेते हैं। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन विवाद इस कदर बढ़ा कि जदयू के कई बड़े नेता जो हैं वो लगातार पार्टी को छोड़ते रहे, इस्तीफा देते रहे। विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगे, लेकिन बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से खामोश रही और इसका कारण है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में लगातार घटने लगी है। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान काफी बड़ी संख्या में नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और दूरी भी बना रहे हैं। इस बीच जो है वो CSDS लोक नीति का एक सर्वे निकलकर सामने आया है जो सबको चौंका रहा है और ये सर्वे जो है वो चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई सवाल जो है इस सर्वे में पूछे गए और इसका पूरा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। चलिए अब सबसे पहले हम सवाल की बात कर लेते हैं। सर्वे में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया वो ये रहा कि वक्फ विवाद जो है इसका वोटिंग पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा। इसमें लोगों के जो जवाब आए हैं वो सबसे अधिक चौंकाने वाले हैं। 22% लोगों ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं 47% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वक्फ विवाद का असर जो है वो वोटिंग पैटर्न पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, यानी कि 47% लोगों ने इसमें हामी भरी है। वहीं 31% लोगों ने ना कहा है। अब सोचिए वोटिंग पैटर्न में किस तरीके से जो है वो अंतर देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल पास होने से पहले की जो स्थिति थी उसमें ये थी कि नीतीश कुमार की छवि जो है वो सेकुलर थी और मुसलमानों का समर्थन इन्हें खूब मिलता था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5 से 6% मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, जिसमें उनके सभी सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को लेकर ये सारी अब जो स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से। लेकिन पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते थे तो उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि 75 से 80% ऐसे वोट होते थे जो नीतीश कुमार को एक मत मिल जाते थे। आरजेडी का समर्थन होने की वजह से मुसलमानों का समर्थन भी नीतीश कुमार को खूब मिलता था और वहीं सेकुलर छवि का भी फायदा यहाँ नीतीश कुमार को मिलता था। लेकिन जब से वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार ने अपने रुख बदले हैं, जब से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पे कुछ बोलने से इनकार किया और अपना समर्थन दिया, तब से लगातार उनके पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अब वोटिंग प्रतिशत पे अंतर जो है, वोटिंग पैटर्न पे अंतर इतना पड़ा है कि जहां 75 से 80% मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते थे, अब वो घट के 5 से 6% हो गया है। और ये 5 से 6% जो वोटिंग पैटर्न है वो सिर्फ नीतीश कुमार के नहीं है दोस्तों, इसमें भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और उसके बाद नीतीश कुमार है। तो सोचिए नीतीश कुमार को इसका कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट तो पहले भी कम ही मिलता था और अब भी न मिले तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल जो है वो ये है कि वक्फ विवाद का फायदा किसे मिल रहा है। अब देखिए 47% लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है, 47% फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहीं 31% राजद को मिल रहा है और 22% कांग्रेस को मिल रहा है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो महज 3% मुसलमानों का साथ जो है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। वक्फ विवाद का फायदा जो है वो नीतीश कुमार को महज 3% हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के हुए फायदे के आंकड़े को जोड़ा जाए तो 47 और 3 जोड़ लीजिए लगभग 50% होता है। अगर महागठबंधन की फायदे की बात करें तो 31% फायदा जो है वो राजद को हो रहा है, वहीं 22% कांग्रेस को हो रहा है। कुल मिला लीजिए तो 53% फायदा जो है वो महागठबंधन को इन दिनों वक्फ विवाद में हो रहा है।
अब देखिए 50% और 53% में आप समझ सकते हैं कि पलड़ा जो है वो किसका भारी पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस सर्वे में जो रिपोर्ट आए हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को हो रहा है। नीतीश कुमार अब ऐसा कहा जा रहा है कि ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। अगर इस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में अगर कमी आती है तो नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ेंगे तो उसमें भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है इनको, और उस समय बीजेपी जो है वो दबाव की राजनीति शुरू करेगी, यानी कि अधिक वोट, अधिक संख्या, अधिक सीटें, और जब सारी चीजें ठीक रहती है तो मुख्यमंत्री भी हमारा। तो नीतीश कुमार जो है इन दिनों वक्फ विवाद में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इसका फायदा जो है वो एक तरफ भाजपा उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अपेक्षा महागठबंधन अब वक्फ विवाद का फायदा ज्यादा उठा रही है। अब देखिए विवाद जो है वो चरम पर है, लोग सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार के सेकुलर छवि पर भी जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खामोश है और इसका कारण ये है कि कभी से भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का उतना समर्थन नहीं मिला है जितना कि होना चाहिए। कुछ लोग अभी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे मुसलमानों के होने और ना होने से विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात जो है वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दावे के साथ कहा है। और यही कारण है कि संसद में जब बिल पास हो रहा था उस समय अमित शाह ने गरज कर सबके सामने कहा था कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है वो पास होगा और लोगों को मानना होगा। यही कारण है कि वक्फ बिल जो है वो पास भी हो चुका, कानून का रूप भी ले लिया और धीरे धीरे भले ही विवाद हो रहा है लेकिन सरकार इस पे खामोश है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो नीतीश कुमार का हो रहा है और बिहार में चुनाव है तो इसका असर सबसे अधिक नीतीश कुमार पे ही पड़ने वाला है।